तो चलिए हम बात कर रहे थे नेक्स्ट आपके वर्तमानगत रोग हैं, उनका मॉडर्न कोरिलेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोथकी का मॉडर्न कोरिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1-2 बार आया भी है, 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आता ही है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पोतकी को मॉडर्न में ट्रैकोमा से कोरिलेट किया गया है, जिसको हम केरेटोकंजक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं। लेकिन पोतकी आए तो आपको ट्रैकोमा से ही मेंशन करके आना है। तो चलिए बात करते हैं ट्रैकोमा क्या है। ट्रैकोमा जो है ग्रीक वर्ड यानी कि रफनेस से बना हुआ है। यह इन्फेक्शन के कारण होने वाली एक डिजीज है, जिसमें होता क्या है, जो आईलिड की जो इनर सरफेस है उसकी क्या हो जाती है, रफनिंग हो जाती है, यानी कि खुरदरी हो जाती है। आईलिड की जो इनर सरफेस है वो कैसी हो जाती है, खुरदरी, रफनिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज अ लीडिंग कॉज ऑफ इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड। पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड जो भी इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस के केसेस जो भी मिल रहे हैं आपको, वो मेनली ट्रैकोमा के कारण ही आते हैं। तो ट्रैकोमा बहुत बड़ा कारण है इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस में, ठीक है। तो बहुत ऐसे सीवियर डिजीज है, एक बार हो जाए तो थोड़ा ऐसे है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा इसका क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इटियोलॉजी क्या है, ड्राई एंड डस्टी वेदर के कांटेक्ट में ज़्यादा जो है पेशेंट रहता है, ठीक है, या अफेक्टेड पर्सन है ट्रैकोमा का, उसका डिस्चार्ज अगर जो हेल्दी पर्सन है उसकी आई के कांटेक्ट में आ जाए तो उस कारण एक हेल्दी पर्सन है उसको भी ट्रैकोमा हो सकता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखें तो डायरेक्ट स्प्रेड भी होता है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, तो या कम्युनिकेबल भी कह लो, इन्फेक्शियस डिजीज है, पर्सन टू पर्सन फैलती है। तो डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकती है, बाय वेक्टर ट्रांसमिशन भी हो सकता है, और मास जो मटेरियल ट्रांसफ़र है, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का काजल यूज़ किया, टॉवल यूज़ किया, तो उनकी वजह से भी ये डिजीज़ है वो एक हेल्दी पर्सन को हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 5 टू 21 डेज लगते हैं इस डिजीज़ को कम्प्लीटली इसके क्लिनिकल फीचर शो कराने में। इंसीडियस ऑनसेट मोस्ट ऑफ द टाइम, अचानक से ही इसका ऑनसेट होता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछा भी जाए तो आपको 5 टू 21 डेज बताना है। फिर बात करें सिम्टम की, क्या होगा, माइल्ड फॉरेन बॉडी, ऐसे लगेगा आंखों में कुछ फंस गया है, तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएंगे, स्लाइट स्टिकीनेस ऑफ लिड, आईलिड है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी क्योंकि सिक्रीशन हो रहा है। ओकेजनल लैक्रिमेशन भी हो सकता है, कभी आंसू आ रहे हैं, कभी एकदम ड्राई होगी, इस तरीके का होगा, और आंखों से स्कैंटी म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा। क्लियर है, तो म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा, और क्या होगा, स्टिकीनेस डिस्चार्ज होगा तो स्टिकीनेस रहेगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा। अब साइंस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं हम कंजक्टिवाइटल जो साइन है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, जो टार्सल जो कंजक्टिवा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कंजेशन मिलेगा। जो फोर्निक्स जो रीजन होता है आई का, वहाँ पर टार्सल कंजक्टिवा प्रेजेंट होगी, उसके अंदर आपको कंजेशन मिलेगा, कंजक्टिवल फॉलिकल मिलेंगे। अब जब भी आप कंजक्टिवा को चेक करोगे, हम ये कंजक्टिवा को चेक कर रहे हैं, ट्रैकोमा के अंदर हम किसका टेस्ट कर रहे हैं, किस पर साइन देख रहे हैं, कंजक्टिवा पर। तो अपर टार्सल कंजक्टिवा का कंजेशन मिलेगा। कंजक्टिवा जो रीजन होगा आईलिड का, अंदर वाला जो पार्ट देखा था हमने, बल्बर और पाल्पेबल, तो जो पाल्पेबल जो कंजक्टिवा है उस पे आपको ऐसे छोटे छोटे साबूदाने के दाने जैसी फॉलिकल मिलेंगी। तो कंजक्टिवल फॉलिकल, जिनको जो सैग्रोग्रेन्स होते हैं, साबूदाने होते हैं, उबले जो साबूदाने दिखते हैं मोटे मोटे, बिल्कुल उसी तरीके की आपको फॉलिकल दिखाई देगी। पेपिला होंगे, पेपिले कैसे होंगे, रेड वेलवेट अपीयरेंस वाले होंगे। अब बार बार जो है वहाँ पे क्या बन रहा है, फॉलिकल बन रही है तो रगड़ खाएगी आई से, तो इसलिए वहाँ पे स्कार भी बन सकता है। कंजक्टिवल कॉन्क्रिएशन हो सकता है, यानी कि हार्ड लुकिंग वाइटिस डिपोजिशन, जो कि किसकी वजह से होता है, वहाँ की जो एपिथेलियम है उसके डेड, यानी कि डेड एपिथेलियम बार बार अगर कंजक्टिवा पे डिपॉजिट होती है तो आपको इस तरीके का हार्ड डिपोजिशन भी वहाँ देखने को मिलेगा। तो ट्रैकोमा के अंदर आपको कंजक्टिवा पे ये कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे पेपिला मिल गया, साबूदाने जैसी फॉलिकल मिलेंगी, कंजेशन मिलेगा, स्कारिंग मिल सकती है, कॉन्क्रिएशन मिल सकता है। फिर हम कॉर्निया के देखें तो कॉर्निया के
6 साइन आपको ट्रैकोमा के अंदर मिलते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल केरेटाइटिस, यानी कि अगर पेशेंट को ट्रैकोमा है तो उसकी कॉर्निया का भी क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है। अब ऐसा तो है नहीं कि लिड पे हो रही है तो कंजक्टिवा तक नहीं जा सकता, बैक्टीरिया जा सकता है, ट्रैकोमैटिस जा सकता है, ठीक है। तो सुपरफिशियल केरेटाइटिस मिलेगी, यानी कि सबसे पहले कॉर्निया का आपको क्या मिलेगा, इन्फ्लेमेशन मिलेगा। फिर आता है पन्नस फॉर्मेशन। पन्नस क्या फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स इन पेरिफेरल कॉर्निया। अब वहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, अगर वो पैरासाइट ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, तो वहाँ पर नई ब्लड वेसल्स की आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो पेरिफेरल कॉर्निया पे नई ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो जाती है, उसको हम कहते हैं पन्नस फॉर्मेशन। फिर मिलेगा आपको हर्बर्ट्स फॉलिकल। हर्बर्ट फॉलिकल ये क्या होगा, जो लिम्बल एरिया है, जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है, वहाँ का जो लिम्बल एरिया है, वहाँ पर अगर आपको फॉलिकल मिल रही है तो उसको कहते हैं हम हर्बर्ट फॉलिकल। फिर आता है हर्बर्ट पिट्स। ये क्या होता है, जो लिम्बल एरिया था वहाँ पे जो फॉलिकल बनी, फिर फॉलिकल बनी वो टूट जाएगी, फिर वहाँ पे हीलिंग होगी। तो हीलिंग जो होगी, तो हीलिंग बनने पर वहाँ पे एक पिटेड स्कार बन जाता है, जिसको हम कहते हैं हर्बर्ट पिट्स। और क्या हो सकता है, कॉर्निया में अल्सर फॉर्म हो सकता है, कॉर्निया की कंप्लीट ओपेसिटी हो सकती है। तो ये कुछ साइन आपको ट्रैकोमा के अंदर कॉर्निया में देखने को मिलेंगे। पन्नस फॉर्मेशन, हर्बर्ट फॉलिकल, हर्बर्ट पिट्स। जब फॉलिकल क्या हो रही है, हील हो रही है, तो वहाँ पे पिट बन जाएगा, कॉर्निया में अल्सरेशन हो जाएगा और ओपेसिटी हो जाएगी। फिर हम लिड के साइन देखें तो लिड में क्या क्या साइन मिलेंगे, ट्राइकेसियसिस। ट्राइकेसियसिस क्या होगा, आईलेसेस अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसको मैं पक्ष्मकोप आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, उस पक्ष्मकोप पढ़ चुके हैं, उसका मॉडर्न कोरिलेशन पढ़ाऊंगी। तो ट्राइकेसिस हो सकता है, आईलेसेस अंदर की ओर मुड़ सकती हैं। एंट्रोपियन ये भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, जो आई लिड के जो फोल्ड हैं, आईलेसेस नहीं, आई लिड के जो फोल्ड हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं एंट्रोपियन। टाइलोसिस, जो लिड मार्जिन है उनकी थिकनिंग हो जाए तो उसको टाइलोसिस कह दिया। टोसिस, आईलिड की ड्रॉपिंग, जो स्नेक पॉइजनिंग में भी होती है, आपने पढ़ा होगा 3rd ईयर में। तो लिड अपने आप ड्रॉप हो जाती है। वैसे तो हमारे पास ये है कि हम अपनी आई लिड है उसको मूव करा सकते हैं जैसे चाहे वैसे, लेकिन आंख नीचे की तरफ पलक गिर गई है, वो उठ नहीं रही, उसको कहते हैं हम टॉसिस। फिर आता है मेड्रियोसिस। ये क्या होगा, आईलेसेस ही गायब हो गए, लॉस ऑफ आईलेसेस, आईब्रोज, उसको मेड्रियोसिस कहते हैं। और होता है एंकाइलोब्लेफरॉन, यानी कि अपर एंड लोअर आईलिड का आपस में चिपक जाना। तो ये 6 साइन आपको लिड साइन देखने को मिलेंगे ट्रैकोमा के अंदर। तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर खास ध्यान रखिएगा। फिर बात करें ग्रेडिंग ऑफ ट्रैकोमा। ग्रेडिंग के लिए WHO ने एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको हम डिवाइड करते हैं फिस्टो, FISTO, फिस्टो क्लासिफिकेशन से नाम देते हैं जिसको, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ट्रैकोमा का, WHO ने किया था 5 स्टेप्स के अंदर। तो ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन फॉलिकुलर, यानी कि TF। तो ट्रैकोमेटस इन्फ्लामेशन फॉलिकुलर, इसमें क्या होगा, 5 या 5 से ज़्यादा आपको अगर फॉलिकल मिल रही हैं, जो टार्सल कंजक्टिवा है या पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है, उस पर अगर आपको 5 या 5 से ज़्यादा फॉलिकल मिल रही हैं, जो कि साइज में 0.5 mm तक की हैं, तो उसको क्लासिफाई किया जाएगा TF के अंडर, ठीक है। फिर आता है TI। TI में क्या होगा, ट्रैकोमेटस इन्फ्लामेशन इंटेंस। इसमें क्या होगा, पेपिलरी हाइपरट्रोफी एंड इन्फ्लामेटरी थिकनिंग ऑफ अपर टार्सल कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा है उसकी हाइपरट्रोफी हो गई, उसकी थिकनिंग होगी, हाइपरट्रोफी होगी तो थिकनिंग तो होगी, तो उसको क्लासिफाई किया जाएगा TI के अंदर, यानी कि स्टेज 2 के अंदर। फिर आता है TS, ट्रैकोमेटस स्कारिंग, यानी कि अगर जो टार्सल कंजक्टिवा है उस पर अगर स्कार प्रेजेंट होता है तो उसको TS में क्लासिफाई करना है। फिर आता है TT, ट्रैकोमेटस ट्राइकेसिस, यानी कि एटलीस्ट 1 इन ग्रोइन आइलेसिस, यानी कि एक या एक से ज़्यादा अगर आइलेसिस अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, आई ग्लोब को टच करती हैं, तो उसको TT में क्लासिफाई किया जाएगा। एविडेंस ऑफ रीसेंट एपिलेशन, यानी कि जो TT स्टेज में अगर आपको ट्रैकोमा का पेशेंट मिलेगा
और वो आपके पास पेशेंट पहली बार आया है, तो आप देखोगे उसके आई को चेक करोगे, तो वहाँ पे आपको एपिलेशन के सबूत मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, यानी कि उसने अपने आईलैशेस को पहले कभी रिमूव किया होगा। फिर आता है CO, कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी रिजल्टिंग इनटू ब्लर्ड पार्ट ऑफ द प्यूपिल मार्जिन। अगर जो प्यूपिल है वो ब्लर हो जाता है तो उसको कॉर्नियल ओपेसिटी में क्लासिफाई किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन, WHO ने किया, ध्यान से पढ़ना है आपको। फिर आता है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखने से ही पता चल जाएगा। आपको जो लिम्बल एरिया है वहाँ पे हर्बर्ट पिट्स दिख जाएंगे, पन्नस फॉर्मेशन जो ब्लड कैपिलरी ग्रो की थी वो दिख जाएंगी, और क्या जो है कैटरेक्ट मिल सकता है, कैटराइजेशन दिख सकता है। फिर आता है इसका मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्रिवेंशन का मेजर करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो WHO ने जो सेफ्टी के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, सेफ। ठीक है, WHO ने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसको आप सेफ ट्रिक से याद रखोगे, यानी कि एज फॉर सर्जरी कराओ अगर मिल रहा है तो, अगर एडवांस स्टेज में है डिजीज ट्रैकोमा तो सर्जरी कराओ। ए फॉर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दीजिए। फिर आता है हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखनी है, फेशियल क्लीनिंगनेस, यानी कि जो डिजीज ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर जो फेशियल हाइजीन है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर आता है ई फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस, तो इसके लिए भी आपको सैनिटेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा हम देखें तो इसमें एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हो आप, तो एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे वाइवा में कि ट्रैकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, एजिथ्रोमाइसिन होगी। टेट्रासाइक्लिन का ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हो टॉपिकल के लिए, ठीक है। और ओरली एंटीबायोटिक्स में एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इनका यूज़, या डॉक्सीसाइक्लिन है, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सबसे ज़्यादा वर्तमान की इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, वो है ट्रैकोमा, जो कि पोथकी का मॉडर्न कोरिलेशन है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है साइन का, कंजक्टिवा, कॉर्निया और लिड के साइन। अच्छे से याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ ज़रूर लेना, ग्रुप में मैसेज कर देना, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर इसको ध्यान से। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पक्ष्मकोट की।